उर्दू आवाज़ टीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और आफ़ियत से होंगे। रीपर की क्लासेस की सीरीज़ जारी है और ये इस क्लास की सीरीज़ नंबर 2 है, यानी कि सेकंड क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि रीपर क्या होता है, रीपर किस काम आता है और रीपर को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रीपर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। और एंड पे हमने सीखा था कि रीपर को अपने स्क्रीन रीडर्स यानी कि जॉज और एनवीडी के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने UATV को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। इस क्लास में हम सीखेंगे कि रीपर को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कैसे सेट करते हैं। इंस्टॉलेशन हमने कर ली, स्क्रिप्ट्स वगैरह इंस्टॉल हो गए, तो उसके बाद जो पहला स्टेप होना चाहिए हमारा, जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रीपर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको सेट करें, ताकि जब आप रीपर के ऊपर काम करें तो आपकी फ़ाइल्स ऑर्गेनाइज्ड हों, आपकी आसानी के हिसाब से आपका रीपर सेट हुआ हो, ताकि आप मुश्किल ना पेश आए। आगे चलने से पहले दो बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक बात तो ये कि जिन्होंने इस सीरीज़ की पहली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और रीपर कोर्स की पहली क्लास ज़रूर देखें। और दूसरी बात यह है कि इसको आप किसी भी स्क्रीन रीडर के साथ यूज़ कर सकते हैं, NVDA, जॉज, इवन जो विंडोज़ का बेसिक सॉफ्टवेयर है नरेटर, उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त जॉज इंस्टॉल है और विंडोज़ 10 है। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और रीपर ओपन करते हैं। Windows M, folder view, list view, Reaper X64, 11 of 25. Enter. Reaper V6.07/X64 dialog, track view. जब हमने रीपर की पहली क्लास रिकॉर्ड की थी तो हमारा पास रीपर 5.9 का कुछ वर्जन था। अब रीपर का एक वर्जन अपडेट आई है तो मैंने अपडेट इंस्टॉल कर ली थी और उसका तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है, सिर्फ आप रीपर की वेबसाइट है वहाँ से नया वर्जन डाउनलोड करें और जिस तरीके से हमने स्टेप 1 के अंदर उसका पहला वर्जन इंस्टॉल किया था उसी तरीके से आप ये रीपर 6 का वर्जन इंस्टॉल करके और अगला जो प्रोसीजर है वो सारा सेम ही होगा। रीपर की सेटिंग्स में जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैं सिर्फ आपको उनको बताऊंगा, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी हम उनको स्किप करेंगे और आगे चलेंगे। सबसे पहले रीपर को जब आप ओपन करेंगे तो आप जो सबसे पहले चीज़ें करनी है वो है व्यू मेन्यू के अंदर। तो ऑल्ट व्यू करेंगे, ऑल्ट वी करेंगे, व्यू मेन्यू, Alt V, menu, view menu, mixer, to move through items, press up or down arrow, M. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं तो हमने ये कोशिश करनी है कि इसमें से कोई ऑप्शन चेक ना हो, यानी कि किसी ऑप्शन के ऊपर वो चेक ना बोले सॉफ्टवेयर। मैं क्योंकि रीपर ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ पहले से, तो मेरे पास ये Full screen, mixer, M. चेक नहीं शो कर रहा, लेकिन जब हम पहली बार उसको ओपन करेंगे तो मिक्सर चेक्ड होगा। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चेक नहीं होनी चाहिए। हम बारी बारी एरो डाउन करके देखते जाएंगे और जहाँ पे अगर हमें कहीं ऑप्शन चेक्ड मिली हम उसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, वो वापस रीपर की विंडो में आ जाएगा, यानी कि वो ऑप्शन अनचेक हो जाएगी। तो आप ऑल्ट वी करके दोबारा व्यू में जाएं और एरो डाउन करके फिर उस ऑप्शन से अगली ऑप्शन तलाश करें और उसके ऊपर एंटर प्रेस करें तो उसको अनचेक कर लें। अभी हम देखेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन चेक तो नहीं है। Master track control plus alt plus M, M. Floating mixer master F. Transport E. Video control plus shift plus V, V. Monitoring FX M. Docker alt plus D, D. Toolbar Docker T. Media Explorer control plus alt plus X. And routing matrix R. Grouping matrix G. ये मैं एरो डाउन प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि डाउन एरो। Track wiring T. Project media slash FX day E. Track manager E. Screensets slash layouts. Region slash marker manager control plus alt plus shift FX browser F. Media item properties F. Bit clock D. Performance meter E. Peaks display settings E. Navigator N. Tempo envelope alt plus T T. Scale finder S. Virtual MIDI keyboard alt plus B. Show slash hide all floating windows F. Cascade all floating windows. Time unit for ruler submenu. Zoom submenu. Go to submenu G. Always on top A. Full screen F11 F. Mixer M.
तो वापस मिक्सर पे आ गया। इनमें से कोई ऑप्शन भी चेक नहीं आई। अगर कोई ऑप्शन चेक मिलेगी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिक्सर वाली ऑप्शन पे चेक एंटर लगाता हूँ, Enter. Leaving menus. Track view. तो ये वापस ट्रैक व्यू में आ गया। मैं Alt V करूँगा तो Alt V. Menu. View menu. Mixer checked. To move through items, press up or down arrow. M. मिक्सर चेक्ड, मैं एंटर प्रेस करूँगा, Enter. Leaving menus. Track view. ट्रैक व्यू में आ जाएगा। फिर जाते हैं Alt V से व्यू में। Alt V. Menu. View menu. Mixer. To move through items. अब ये चेक नहीं बोल रहा, तो ये सिंपल है। इस तरीके से व्यू का जो मेन्यू है इसमें कोई ऑप्शन भी चेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम Alt P से इसके प्रेफरेंसेस में जाएंगे और वहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस अपने हिसाब से चेंज करेंगे। Alt P से प्रेफरेंसेस, Reaper preferences dialog. 313 view. General open. Open. जनरल। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, लेकिन हम एक दफ़ा इसको विजिट कर लेते हैं टैब के साथ। अगर कोई चीज़ इसमें करने वाली हुई तो मैं साथ में आपको बता दूंगा। टैब से हम आगे जाएंगे। Edit. Type in text. Find button to act. Edit. Type in text. ये एडिट का मकसद ये है कि आपने अगर प्रेफरेंसेस की विंडो है उसमें कुछ अगर आपको याद नहीं आ रहा कि ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ सर्च कर सकते हैं। Find button to तो activate. फाइंड बटन में जब प्रेस करेंगे तो नीचे उसके ऑप्शन उससे मुतल्लिका आ जाएंगी। OK button to act. Cancel button to activate. Press space bar. मैं टैब से प्रेस कर रहा हूँ और बाय द वे मैंने जॉस की जो टैब और ये जो कीज़ Alt और चीज़ें म्यूट की हुई हैं ताकि बार बार टैब ना बोले, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो आगे जा रहा है। General settings group box. General settings language combo box. Prompt unload 2 of 2. अगर लैंग्वेज है तो प्रॉम्प्ट अनलोड का मतलब ये है कि आप जो भी विंडो का होगा वो खुद ही उठा लेगा लैंग्वेज। General settings import configuration button to activate. Press space bar. अगर आपने रीपर की सेटिंग्स को बैकअप किया हुआ है, जो कि फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आएगा, तो उसको दोबारा इंपोर्ट करने के लिए यानी कि रीस्टोर करने के लिए आपने रीपर दोबारा इंस्टॉल की है, आपके पास बैकअप मौजूद है सेटिंग्स का, एक्सपोर्ट करके रखी हुई हैं, तो इन यहाँ पे जाके तो जिप फाइल एक होगी वो इंपोर्ट करेंगे तो आपकी सेटिंग्स एज इट इज़ जैसे आपने की हुई थी पहले वैसे ही आ जाएंगी। General settings export configuration button to activate. Press space bar. ये एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस, तो मैं सिर्फ उन ऑप्शंस पे रुक के आपको डिस्क्राइब करूंगा जो कि ज़रूरी होंगी, अदरवाइज मैं टैब प्रेस करता चला जाऊंगा। Undo settings maximum undo memory use. Edit 256. Type in. ये कितनी बार हम अनडू कर सकते हैं, तो ये 256। Undo settings item checkbox checked. कौन कौन सी चीज़ अनडू कर सकते हैं, आइटम है, Undo settings track checkbox not checked. ट्रैक अगर हमने कुछ ऐड किया हो या इंसर्ट किया हो या डिलीट किया हो। Undo settings envelope point checkbox not checked. ये बहुत सारी चीज़ें एडवांस है, जब हम इसके एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम वापस इस डायलॉग बॉक्स में आके ज़रूर विजिट करेंगे। Undo settings time checkbox checked. Undo settings cursor position checkbox not checked. फ़िलहाल हमने इनको एज इट इज़ ही rखना है। Undo settings when approaching full. Undo settings save undo history with prod. Undo settings allow load of undo history. Undo settings store multiple redo. Startup settings open project as on startup. Combo box new project 4 of 5. ये एक ऑप्शन ज़रूरी है, मैंने इसको अपने हिसाब से न्यू प्रोजेक्ट पे सेट कर रखा है कि जब रीपर ओपन हो तो कौन सा प्रोजेक्ट क्या ओपन करे सबसे पहले। तो जब आप रीपर इंस्टॉल करेंगे Last active project 1 of 5. तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी। बाज़-औक़ात ऐसी सेटिंग्स आ जाती हैं नए वर्जन के अंदर जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं, लिहाजा अपडेट वाला ऑप्शन जो है वो अनचेक रहना चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से जब अपडेट करना चाहें तो कर सकें, लेकिन ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो। Startup settings create new project tab when opening media from Explorer/Finder checkbox checked. Startup settings show splash screen on startup checkbox not. Startup settings check for multiple instances when launching checkbox checked. Clear checkmark press space bar. ये अगर हम इसको चेक रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर एक रीपर पहले से ओपन हुआ है, आप दोबारा से रीपर के ऊपर एंटर करेंगे तो ये पहले चेक करेगा कि कोई और वर्जन तो ओपन नहीं है। अगर ओपन है तो ये आपको वार्न करेगा कि पहले से एक वर्जन ओपन है। Startup settings when launching with project/media checkbox checked. General settings maximum projects and recent General settings clear list button to act. General settings warn when Reaper's memory use reaches. General settings advanced UI/system tweaks ... button. General settings download language packs button to activate press space bar. अगर हम लैंग्वेज पैक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, वैसे इसमें उर्दू तो नहीं है और लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। 313 view general open 2 items to move through or expand items use the arrow keys. अगला ऑप्शन जो है पाथ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एरो डाउन करूँगा, यहाँ पे जर्नल पे हम वापस आ गए। मैं जैसे ही एरो डाउन करूँगा तो आएगा 1 paths 1 of 2. पाथ्स। तो ये सेटिंग्स ये थोड़ी सी ज़रूरी हैं, इनको आप ध्यान से देखें। Edit type in text.
ये वही सर्च में टैब से आगे जाऊंगा। Find button. OK button. Cancel button. Apply button to add. Path settings group box. Path settings default path to save new projects. Edit eReaper projects. Type in text. यहाँ पे मैं थोड़ी आपसे बात करना चाहूँगा। रीपर या कोई भी ऑडियो प्रोडक्शन जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको डॉ कहते हैं, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, तो ऑडियो या वीडियो पे जब हम काम करते हैं तो उसमें एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे पास बड़ी बड़ी फाइल्स बनेंगी, और ना सिर्फ बड़ी बड़ी फाइल्स बनेंगी बल्कि हमें इस तरीके से अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज भी करना है कि अगर इन केस किसी वजह से हमें विंडोज़ को रीइंस्टॉल करना पड़ता है तो हमारे पास जो हमारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, हमारे जो काम हम कर चुके हैं पहले, वो रहे एज इट इज़। उसको बार बार हमें आगे पीछे ना करना पड़े, कॉपी पेस्ट हमने विंडो करनी है या करप्ट हो गई है तो हम पहले बैकअप ले रहे हैं और फिर जाके वहाँ से उसको। उससे बचने के लिए जो रिकमेंडेशन है, आप एटलीस्ट अगर हो सके तो एक सेपरेट हार्ड ड्राइव पार्टीशन बनाएं पूरी अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, जिसको आप डेडिकेट कर लें कि उसके अंदर आपके सिर्फ जितना भी ऑडियो प्रोडक्शन या जो भी काम आप करेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सारा वहाँ पे सेव करना है। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये आता है, Path settings default path to save new projects. Edit eReaper projects. Type in. मैंने ई ड्राइव के अंदर मैंने पूरी एक नई ड्राइव लगा रखी है 1 टेराबाइट की, जिसके अंदर मैंने रीपर प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पर उसको मैंने पाथ बता दिया कि मेरे जो न्यू प्रोजेक्ट्स जब भी सेव हों मेरी ई ड्राइव के अंदर रीपर प्रोजेक्ट्स का जो फोल्डर है उसके अंदर सेव हो। तो मैं इसको स्पेल करके भी बता देता हूँ मैंने किस तरह से लिखा हुआ है। E:\/REAPER_space EROJECES तो इसके दो तरीक़ाकार हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ लिख दें, दूसरा तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा वो भी आसान है। ब्राउज बटन पे जब हम प्रेस करेंगे Reaper preferences dialog, browse for folder dialog, select the directory, OK button to activate, press space bar. OK बटन Cancel हम button, टैप करेंगे। preview, Reaper projects closed, 6 of 9. तो ये हमारे पास रीपर प्रोजेक्ट्स यानी कि जो भी आपकी जो कंप्यूटर का विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो आ जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। तो आप अप डाउन एरो और राइट लेफ्ट एरो की मदद से उस फोल्डर पर जाएं जो आपने सेट कर रखा है। जैसे कि हम 0 desktop open, ये डेस्कटॉप पे आ गए, 1 Dropbox, OneDrive working closed, this PC open, दिस पीसी पे गए और फिर मेरे पास है ऑडियो, A2 audio E open, ऑडियो ई के अंदर गए, राइट एरो से इसको ओपन किया और यहाँ पे मैं गया आर से R3 Reaper projects closed, रीपर प्रोजेक्ट्स। तो इसका मैंने फोल्डर अपना पहले बना लेना है, उसके बाद यहाँ से वो फोल्डर चूज करके OK बटन to activate, ओके बटन करेंगे तो Reaper V6.0 ये ऑप्शन सेट हो जाएगी। Path settings default path to save new project, शिफ्ट टाइप करके चेक कर लेंगे E:\/reaper projects। Path settings browse ... button, तो ये ब्राउज बटन है। इसके बाद हम टैप करेंगे Path settings default render path if left empty the current project directory if any will be used, edit, type in text। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जब भी आप कोई ऑडियो फाइल एक्सपोर्ट करेंगे रीपर में से बना के रेंडर करेंगे तो वो कहाँ पे सेव हो। अगर आप यहाँ पे पाथ देंगे तो वो वहाँ सेव होगी, अगर नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट जो भी प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर होगा वहाँ पे सेव करेंगे। हर प्रोजेक्ट का एक फ़ोल्डर बनेगा। हमने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट है, हम उस पर काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का एक अपना फ़ोल्डर होगा जो कि रीपर प्रोजेक्ट्स के अंदर उस प्रोजेक्ट के नाम से होगा। तो जो भी फाइल रेंडर होगी वो उसी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर होगी। तो हम चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट की फ़ाइल उसके अपने फ़ोल्डर के अंदर हो, तो यहाँ पे हम उसका पाथ नहीं देंगे। Path settings browse ... button, अगर आप देना चाहें तो यहाँ ब्राउज बटन से दे सकते हैं। Path settings default recording path when project is unsaved and no recording path is configured, edit eReaper projects recordings, type in text। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है रिकॉर्डिंग पाथ से मुराद वो पाथ है जो कि हमारे पास रीपर प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर का एक हमने फ़ोल्डर दे दिया कि जब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और सेव नहीं है अभी तक प्रोजेक्ट, तो जो भी रिकॉर्डिंग हम करें वो इस फोल्डर में शो करे
ताकि अगर हमें ढूंढनी पड़े, हम बाद में प्रोजेक्ट को सेव नहीं करते, डिलीट कर देते हैं, तो वो जो ऑडियो फाइल्स हैं वो हमें इस फोल्डर से आके मिल जाएं, वो सेव ज़रूर रहें, डिलीट ना हो, कि इन केस अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हमारे पास वो ऑडियो फाइल्स मौजूद हों। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर के अंदर एक अलग से फ़ोल्डर बना दिया रिकॉर्डिंग्स का, और वहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया, तो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो वहाँ सेव होंगी। तो अगर आपके पास फ़ोल्डर मौजूद है, अगर आप लिखना नहीं चाहते फ़ोल्डर का नाम, तो यहाँ से आप ब्राउज़ करके उसी तरीके से फ़ोल्डर असाइन कर सकते हैं वहाँ पे। Path settings store all peak caches. Repeats an alternate path. Checkbox checked. The clear check mark. Press space bar. ये जो ऑप्शन है पीक कैशेस, पीक कैशेस से मुराद ये है कि जब भी रीपर कोई ऑडियो फाइल को प्रोसेस करता है ओपन करने के लिए, तो अपने पास कुछ फाइल्स एक्स्ट्रा वो उस फाइल से मुतल्लिक, यानी कि उस ऑडियो फाइल से मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसको रीपर कहता है पीक फाइल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रीपर का बिहेवियर होता है वो ये होता है कि जहाँ पर वो फाइल पड़ी है, जहाँ से ओपन हो रही है, वहीं पर उसके साथ उसी नाम से एक पीक फाइल बना देता है। इससे क्या होगा कि आपके जो फोल्डर्स हैं जहाँ पर आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं ओरिजिनल, उसमें एक एक फ़ाइल एक्स्ट्रा बनती जाएगी जो कि अननेसेसरी है, जो कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि पीक फाइल बनाना रीपर के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम रीपर को एक अलग फ़ोल्डर दे देंगे जिसके अंदर वो अपने मर्ज़ी से पीक फाइल्स को सेव करता रहेगा। हर जगह पे बिखरी हुई फाइल्स नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैंने जो फ़ोल्डर इसको दे रखा है वो ये है कि अल्टरनेट पाथ के ऊपर वो पीक फाइल्स सेव करे। तो ये अनचेक होगा, इसको पहले हम करेंगे चेक स्पेस बार से चेक, और मैंने इसको एक फ़ोल्डर असाइन कर दिया ई रीपर प्रोजेक्ट्स री एपीक्स। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, तो E:\/ रीपर प्रोजेक्ट्स /reapeaks। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया रीपर प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसको यहाँ पे असाइन कर दिया। आगे चलेंगे ब्राउज बटन से। इसमें हम एक से ज़्यादा फोल्डर्स भी दे सकते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम इसको खाली छोड़ देंगे। तो पाथ की सेटिंग पे ये वापस आ गया, वो फाइल्स कंप्लीट हो गई। हम इसको टैब करके अप्लाई कर देंगे। Find OK cancel button apply button to activate press space bar OK button to activate press space bar find button to activate edit type in text 313 view paths। शिफ्ट टैब करके हम वापस इस ऑप्शन पे आएंगे जहाँ पे जर्नल पाथ और सारी ऑप्शंस या कैटेगरीज मौजूद हैं जिनकी हम सेटिंग आगे करेंगे। 1 keyboard / multi-touch 2 of 2 0 project open बहुत सारी फाइल ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। 1 track / send defaults media item defaults 0 audio open audio device settings audio system combo box Wasapi Windows 7। इसमें आएगा डिवाइस, edit type in 313 view device 1 of 9। डिवाइस का ऑप्शन जब आएगा तो डिवाइस का ऑप्शन भी सेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम डिवाइस की सेटिंग पे आके टैब करेंगे, यहाँ सर्च बॉक्स आ गया, फाइंड बटन ओके कैंसिल, audio device settings audio system combo box Wasapi Windows 7/8/10/Vista 6 of 6। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है ऑडियो डिवाइस सेटिंग्स डिवाइस टाइप। तो यहाँ पे मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है आपके लिए, जो कि पिछली क्लास में भी थी, वो ये है कि ऑडियो डिवाइस से मुराद आपका साउंड कार्ड है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक डेडिकेटेड साउंड कार्ड लें जिसके अंदर ACO की सपोर्ट हो, यानी कि ऐसा साउंड कार्ड जो कि स्पेशलाइज्ड हो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। हमारे कंप्यूटर में तो एक आम या नॉर्मल साउंड कार्ड होते हैं,
वो इतने हैवी जो ऑडियो फाइल्स या ऑडियो इफेक्ट्स होते हैं उनको प्रोसेस नहीं कर सकते। और उसका एक और फ़ायदा ये भी होता है, जब हम कुछ प्ले करेंगे कंप्यूटर के ऊपर मिडी कीबोर्ड लगा के तो उसमें डिले आएगा। अगर हमारा साउंड कार्ड विंडोज़ का अपना लगा हुआ है जो कि कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन आता है, अगर हमारे पास डेडिकेटेड साउंड कार्ड होगा तो वो डिले नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं लेटेंसी। तो वो लेटेंसी का जो इशू है वो नहीं आएगा, लेकिन उसका एक आर्जी तौर पे वर्क अराउंड यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इस वक्त हमारे पास प्रोफेशनल साउंड कार्ड लेने की ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो फिर हम इस ऑप्शन को, जो कि पहले WDM kernels. ये WDM है, Direct sound. 2. Wave out. 3 of 6. Wave out. ACO. 4 of ACO, जिसको ACO अगर आपके पास वो साउंड कार्ड है ACO इनेबल्ड, तो फिर आप इसको यहाँ रखेंगे। अगर आपके पास वो साउंड कार्ड नहीं है तो फिर हम इसको रखेंगे वसापी पे। Dummy audio. 5 of 6. Wasapi Windows 7/8/10/. इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी ऑडियो फाइल्स भी चलती रहेंगी और हमारा जॉज या जो भी स्क्रीन रीडर है वो भी चलता रहेगा। हम बेसिक लेवल का काम इससे लेके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं रीपर से। तो वसापी सेट किया। अगर आपके पास ACO है तो वो वाला सेट करेंगे, अदरवाइज़ आप वसापी सेट करेंगे। Audio device settings. Audio thread priority. Combo box. Highest. 4 of 6. ऑडियो थ्रेड यानी कि इसकी प्रायोरिटी है, ये समझने की चीज़ नहीं है, सिर्फ हम उसको हाईएस्ट पे रख देंगे। Audio device settings. Allow projects to override device sample rate checkbox checked to clear. सैम्पल रेट, जिसके बारे में ऑडियो को समझने वाले बंदे हैं वो जानते हैं कि जब हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए सैम्पल रेट्स यानी कि 44,100 जो स्टैंडर्ड चल रहा होता है CD क्वालिटी, या 48 किलोहर्ट्ज़, तो ये 48 हर्ट्ज़ अगर हम रखेंगे तो वो DVD क्वालिटी है। तो अगर हमने अपने साउंड कार्ड में सेट कर रखा है 48 किलोहर्ट्ज़ और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 44,100 पे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये ख़ुद ब खुद उसको चेंज कर सके, ये इसके हम चेक लगाएंगे। Audio device settings. Group box. Mode. Combo box. Shared mode. 1 of 4. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका जो मोड सेट करना। इसमें 3-4 मोड आते हैं। Exclusive mode. 2 of 4. एक्सक्लूसिव मोड, शेयर्ड मोड ऊपर आ गया, Exclusive mode poll. 3 of 4. एक्सक्लूसिव मोड पोल्ड Shared loopback caution. 4. और शेयर्ड लूप बैक। तो हमने इनमें से जो 2, 3, 4 जो ऑप्शन हैं 2 से लेके 4 तक वो सेट नहीं करनी, सिर्फ हमने उसको Shared mode. 1. शेयर्ड मोड पे रखना है ताकि हमारा जॉज या विंडोज़ की अदर साउंड्स इसके साथ क्लैश ना करें। Input device. Combo box. Microphone USB PNP on. यहाँ पे हमने इसको इनपुट डिवाइस असाइन करानी है कि हम इनपुट ऑडियो इनपुट कौन सी डिवाइस से लेंगे, यानी कि माइक्रोफोन कौन सा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना जो स्टूडियो माइक्रोफोन है उसको असाइन कर रखा है। आप अप या डाउन एरो से जो डिवाइस के साथ कनेक्टेड माइक्रोफोन होगा वो असाइन कर लें इनपुट डिवाइस के तौर पे। फिर टैब करेंगे Output device. Combo box. Default output. 1 of. आउटपुट डिफ़ॉल्ट। अगर आप डिफ़ॉल्ट डिवाइस पे रखना चाहें तो ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे रखना चाहें, Speakers low DH800. Speakers Realtek high def. स्पीकर रियल टेक, मेरे पास हेडफोन लगा हुआ लॉजिटेक का, तो ये 2 ऑप्शन शो कर रहा है। अगर मैं इसको रियल टेक पे रख दूंगा तो जो रीपर की आवाज़ है वो रियल टेक के ऑडियो में जाएगी और जो जॉज या जो भी है वो मेरे पास डिफ़ॉल्ट जो मेरा हेडफोन वाला साउंड कार्ड है उसमें जाएगी। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट करना पसंद करूँगा। जो चीज़ लगी हो उस टाइम, अगर हेडफोन लगा हुआ है तो हेडफोन में आए, अगर हेडफोन उतरा हुआ है तो मेरे डायरेक्ट बूफर्स के अंदर आवाज़ जाए, स्पीकर्स के अंदर आवाज़ जाए। Default output. 1 of 3. तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट आउटपुट सेट कर दिया। Input channels. Edit. 2. Type and text. इनपुट चैनल यानी कि रिकॉर्डिंग के कितने चैनल, यानी कि लेफ़्ट और राइट, ये 2 चैनल होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही होने चाहिए। Output channels. Edit. 2. Type and. आउटपुट भी 2 ही होने चाहिए। Block size. Edit. 128. ब्लॉक साइज़ उसकी बफर साइज़ होता है बेसिकली। अगर आप के पास कोई ऑडियो स्टडरिंग का इशू आ रहा है, यानी कि ऑडियो क्रैकलिंग कर रही है, तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 512, तो आप इसको कम कर सकते हैं। कम करने से अगर आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन अच्छी हैं तो जो लेटेंसी का इशू है वो कम से कम आएगा। तो अगर 128 पे आप सेट करते हैं और आपके कंप्यूटर की पावर्स इतनी नहीं है तो इसमें आके ज़्यादा स्टडरिंग करेगा, तो उसको अपने कंप्यूटर की पावर के हिसाब से आप सेट कर लें। 313 view device. 1 of 9. तो वापस हम इसके ऊपर आ गए हैं।
अभी एक दफ़ा और एरो डाउन करेंगे। 1. MIDI devices. 2. मिडी डिवाइसेस। Buffering. MIDI devices. बेसिकली मिडी डिवाइसेस क्या होती हैं? जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है जिससे हम टाइप करते हैं अल्फ़ाबेट्स या की कमांड्स, इसी तरीके से म्यूज़िकल कीबोर्ड होता है जिसके ऊपर तमाम बटन्स वही लगे हुए होते हैं जो कि एक आम पियानो के ऊपर लगे हुए होते हैं। उसका काम क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ प्ले करते हैं पियानो पे तो जो नोट्स आते हैं A B C D, तो ये जो सारे जो नोट्स होंगे ये कंप्यूटर के ऊपर इनपुट होते हैं और जो ऑडियो सॉफ्टवेयर है यानी कि डॉ है रीपर, ये फिर उसको ऑडियो में कन्वर्ट करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारा यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जिसके बारे में हम जाके लेटर ऑन पढ़ेंगे तो उसकी सेटिंग है। अगर आपके पास मिडी कंट्रोलर मौजूद है तो आप इन सेटिंग में जाएं। अगर आपके पास मिडी कंट्रोलर नहीं है तो आप बेशक इस जो सेक्शन है उसको छोड़ के आगे जा सकते हैं। 313 view MIDI devices. तो मिडी डिवाइसेस, मेरे पास एक मिडी कंट्रोलर लगा हुआ है तो मैं टैप करके आपको शो कर देता हूँ कि मिडी कंट्रोलर को कैसे इनेबल करते हैं। USB बेस्ड जो मिडी कंट्रोलर होते हैं, अगर आपके पास मिडी कंट्रोलर है तो उसका ड्राइवर उसके साथ आएगा, वरना प्लग एंड प्ले भी होते हैं। जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर लें तो डायरेक्ट वो काम नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे आके उनको इनेबल करना पड़ेगा। तो हम कैसे इनेबल कर सकते हैं अभी चेक करेंगे हम यहाँ पे। Edit. Type in text. मैंने टैब प्रेस किया। Find button. OK button. Cancel button. MIDI hardware settings list view not selected. Nano key 2. Mode enabled. ID 0 1 of 1. मेरे पास आ रहा है कॉम्बो बॉक्स ओके बटन के Cancel बाद button. MIDI hard. कैंसिल बटन आया, उसके बाद मिडी हार्डवेयर। MIDI hardware settings list view not selected. Nano key 2. Mode तो ये आ गया नैनो की 2। selected. एक छोटा मिडी कंट्रोलर इस वक्त मेरे कंप्यूटर के साथ कोर का है नैनो की, वो कनेक्टेड है और ये इस टाइम शो कर रहा है Nano key 2. Mode enabled. ID 0 1 of 1. मोड इनेबल्ड, क्योंकि ये भी इनेबल है। आपके पास जब कोई भी मिडी कंट्रोलर का नाम आएगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जब कनेक्ट करेंगे तो डिसेबल्ड आएगा। उसको इनेबल करने के लिए एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, Applications. Context menu. To navigate press up or down arrow. C. Configure input dot dot dot. कॉन्फ़िगर, फिर डाउन एरो, Input ID sub menu. Forget device unavailable. Enable input checked. E. इनेबल इनपुट चेक्ड। आपके पास ये अनचेक होगा, आप इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो ये इनेबल इनपुट पे चेक लग जाएगा, तो फिर ये डिवाइस इनेबल हो जाएगी इनपुट के तौर पे। MIDI hardware settings add joystick MIDI dot dot dot. फिर टैब प्रेस करेंगे। MIDI hardware settings list view not selected. Microsoft GS Wabitables infused cautiously mode disabled. ID 0. कि आउटपुट मिडी है जिसकी अभी हमें इस टाइम ज़रूरत नहीं है, जब हमें इसकी ज़रूरत होगी तो फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। MIDI hardware settings group box. बाकी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमने इसको वैसे ही रहने देनी है। MIDI hardware settings all notes off check. MIDI hardware settings pitch slash sys. MIDI 31 edit type in text. 313 view MIDI devices 2 of 9. बाय डिफ़ॉल्ट जो रीपर को यूज़ करने के लिए सेटिंग्स ज़रूरी थी वो हम कर चुके हैं। बाकी कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि हम रीपर जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हम यहाँ पर आएंगे तो फिर इनको करेंगे। तो आइए अब ओके बटन प्रेस करते हैं। Type in find button. टैब से OK button to activate. OK press बटन। space bar. Track view. तो ये रीपर की सेटिंग्स सेव हो गई। रीपर की जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि रीपर का जो प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए और रिकॉर्डिंग से पहले हमें कौन कौन सी सेटिंग्स का ध्यान रखना होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। Alt tab. Opt 25.